हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर का 3 चैप्टर निकल चुका है। चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं 6.4 सन्निकटन। अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको। सन्निकटन में हम लोगों को करना क्या है? करना है कि जैसे कि हम लोग किसी का किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं, तो जिसका परफेक्ट रूट निकलता है तो ठीक है, उसका तो निकल जाता है। लेकिन कुछ संख्या है जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है और कुछ घन है, क्यूब रूट है, उसका नहीं निकल पाता है। सो उसी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन के माध्यम से। देखिए, इसमें केवल 2 फार्मूला हैं। 2 फार्मूला पे ध्यान देना है। एक फार्मूला है कि डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दूसरा बात ये कह रहा है कि डेल्टा वाई डी वाई के बराबर नहीं होता है, ये लगभग बराबर होता है। डेल्टा वाई लगभग बराबर किसके होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स का, ठीक है ना। ये डी वाई डेल्टा वाई के बराबर नहीं होता है। तो बस हम यहाँ पे ये चीज़ निकालना सीख रहे हैं कि किसको डेल्टा एक्स कहते हैं, किसको डेल्टा वाई कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम लोग जो, जैसे कि √4 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि नहीं 4.5 का वैल्यू, √4.5 का वैल्यू, तो उसको जो निकालेंगे इसी के माध्यम से निकालेंगे। उसको सन्निकटन कहते हैं। उसका एक परफेक्ट मान नहीं होगा, उसका एक सन्निकट मान होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 इसी पे रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि √36.6 का वैल्यू क्या है, ठीक है। 36.6 का वैल्यू क्या है? तो ये हमारा y बराबर एक फंक्शन है ना। कहते हैं कि √36 का सन्निकटन करने के लिए अवकलन का प्रयोग करें। सन्निकटन करने के लिए अवकलन का प्रयोग करना है, तो हमको ये देखना है कि 36.6 इस चीज़ में कि अगर 36.6 लिखा हुआ है √36.6, हम ये जानते हैं ना कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और उससे 0.6 ज़्यादा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स। क्या लिख सकते हैं? x प्लस डेल्टा एक्स। अगर 36.6 जो है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस का डेल्टा एक्स। मतलब है कि 36.6 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 प्लस 0.6, ठीक है ना। x हमेशा उस संख्या को लेंगे जिसका ना एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6। मतलब है कि अगर हम यहाँ से इसको तुलना करें x प्लस डेल्टा एक्स, इसको अगर हम तुलना करें तो जो परफेक्ट स्क्वायर है ये 36, वो इस x का मान है, और 0.6 जो है ये हमारा डेल्टा एक्स का मान है। बस इसमें समझना इतना ही है कि इसको हम तोड़े कैसे। तो तोड़ना हमको इसी तरह से, ठीक है ना, कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और बगल वाला जो जितना हम उसमें ऐड कर रहे हैं या फिर जितना हम उसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उस चीज़ को हम डेल्टा एक्स समझेंगे, ठीक है ना। डेल्टा वाई मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। हल क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर है, जो ये टोटल, ये कहने का ये मतलब है कि ये टोटल हमारा क्या बोलते हैं कि y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। समझिएगा, y बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। मतलब ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब हमारा ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से हम ये कहेंगे कि x प्लस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है? 36.6,
ठीक है, 36.6। जहाँ हम x अगर मान लेते हैं, x बराबर है कितना 36, तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा हमारा 0.6। ठीक है, 0.6। ये समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 है। ये पूरा फंक्शन हमारा, ये जो पूरा फंक्शन है हमारा वो क्या है, x है, अंडर रूट x है। तो अगर हम dy निकालें, अगर मतलब dy अपॉन dx निकालें, तो कहने का मतलब है कि f ऑफ x बराबर है, f ऑफ x बराबर है अंडर रूट x। तो f डैश x निकालेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x, और रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, यही होता है ना, 1/2 रूट x। यहाँ से x का वैल्यू कितना है, 36 है, डेल्टा x का वैल्यू कितना है, 0.6 है। सो तो हम x का अगर मान रखें तो f डैश 36 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम x के वैल्यू 36 से रिप्लेस कर रहे हैं, सो तो 1/2 रूट 36। 36 का क्या मतलब, 36 का मतलब अंडर रूट 36 का मतलब 6। एफ डैश, अब x ही लिख देते हैं, एफ डैश x बराबर क्या है, 1/2 गुना 6, 2 गुना 6 मतलब हो जाएगा 1 कितना 12, 1/12। ठीक है, वैसे ये निकाल लिए हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको आगे। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन है। अब हम इस फॉर्मूला का प्रयोग अगर करते हैं डी वाई इसका, ठीक है, डेल्टा वाई नीचे दिखाई देगा, डेल्टा वाई बराबर, अब डेल्टा वाई बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको इधर लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान अगर रखते हैं हम डेल्टा वाई बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आया है यही आया ना, इसके अकॉर्डिंग ये आया है 1/कितना 12 इंटू इसका जो वैल्यू है, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 0.6। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करें तो नीचे आ जाएगा क्या 10, इससे ये कट गया कितने टाइम में, 2 टाइम। तो हमारा ये 1/20 आ रहा है, डेल्टा वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 1/20, जो कि वैल्यू आ जाएगा 0.05। अब हम इस वैल्यू को समीकरण 2 समझ लेते हैं, इसको समीकरण 1 और 2 से वे मान को रखेंगे कहाँ हम, इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा कि डेल्टा वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एफ ऑफ एक्स। ये हमारा देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो हमारा यही है अंडर रूट 36.6 और डेल्टा वाई का वैल्यू आया है 0.05 बराबर अंडर रूट 36.6 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है अंडर रूट कितना 36 अंडर रूट में है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 36.6 बराबर कितना 0.05। अब क्या है कि इस 6 को हम इधर भेज देंगे, अंडर रूट 36.6 स्वतंत्र हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 36.6 बराबर, ये अगर 6 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 0.05 पहले से था और ये प्लस 6 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान को देखें तो हमारा मान क्या आ रहा है, अंडर रूट 36.6 का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 6.05। ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना, अप्रोक्स वैल्यू है, क्या है अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, इसी के तौर पे अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अंडर रूट 25.3 का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं 25 का वैल्यू 5 होता है। लेकिन अवकलन की मदद से सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे मान लेंगे ना कि चूँकि सॉल्यूशन है कि x प्लस डेल्टा एक्स ये कितना के बराबर है 25.3 के बराबर है। क्लियर, 25.3 के बराबर है।
तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो 25 आ रहा है और डेल्टा x का जो वैल्यू आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 0 पॉइंट कितना 3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि f ऑफ x का जो वैल्यू है वो अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है। ठीक है, y बराबर f ऑफ x होता है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x बराबर हो जाएगा 1/2 रूट x। ठीक है, 1/2 रूट x। अब हमारा सेकंड काम है कि डेल्टा y तक पहुंचना, डेल्टा y तक। डेल्टा y का ये फार्मूला है, सेकंड फार्मूला ये कि dy अपॉन dx ये हो जाता है क्या हमारा, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, या डेल्टा y को हम ये लिख सकते हैं कि f डैश x इंटू डेल्टा x। ठीक है ना। सो अब यहाँ से हम डेल्टा y निकल करके आएगा, डेल्टा y कितना, f डैश x का जो वैल्यू है हमारा यही है 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x का वैल्यू है 0 पॉइंट कितना 3, 0.3 मान रखेंगे तो डेल्टा y बराबर आ गया हमारा 1/2 रूट 25 इंटू 0.3। डेल्टा y का वैल्यू 1/10 न 2 गुना 5 इंटू 0.3। डेल्टा y बराबर है हमारा 1/10 गुने 0.3। डेल्टा y का मान आ गया 0.03। ठीक है, 0.03। सो अब इस मान को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, इसमें डालेंगे। यहाँ पे क्या है कि डेल्टा y बराबर है हमारा f ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, देखिए डेल्टा y का वैल्यू है 0.03 बराबर f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को लिखेंगे अंडर रूट 25.3 माइनस अंडर रूट कितना 25, अंडर रूट 25, 0.05 बराबर अंडर रूट 25.3 माइनस 5 को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ बन जाता है हमारा 25.3 का वैल्यू, 5 को इधर लेकर के आएंगे तो 0.3 है ये, 0.03 और प्लस में कितना 5। सो 25.3 का वैल्यू 5.03 आ जाएगा, 5.03। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक करा दिए, 2 3 4 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, इस टाइप का भी ढेर क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है कि 0.999 का पावर 1/10 का सन्निकटन मान। ठीक है ना। तो पावर 1/10 कहने का ये मतलब होता है, सबसे पहली बात समझिए कि अगर पावर 1/10 x के पावर 1/10 है, इसका मतलब है ना कि अंडर रूट x के पावर कितना 10 करने घात 10। ठीक है ना। जैसे कि रूट में रूट अगर कहीं पे लिखा हुआ है रूट x, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। ठीक है, और ये लिखते नहीं है, 1/2 पावर हो जाता है, सेम बात है। अब हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे हमको x प्लस डेल्टा x का वैल्यू, तो हमारा x प्लस डेल्टा x ही ये है ना। चूँकि सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन x प्लस डेल्टा x बराबर है हमारा 0.999। हम प्लस कर रहे हैं, हमने बोला कि x हम उस मान को लेंगे जो इसके नज़दीक का परिपूर्ण वर्ग होगा। तो 0.999 के नज़दीक का परिपूर्ण वर्ग 1 होगा ना। तो सो यहाँ से हमारा x का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा x बराबर 0.999। अब देखिए कि डेल्टा x बराबर अगर हम निकालना चाहें तो डेल्टा x बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा x बराबर आ जाएगा 0.999 घटाओ कितना 1। अब 0.999 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा x बराबर 0.001 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। हमने ये x का मान लिया है, x का मान। तो नेक्स्ट हमको क्या निकालना है कि f ऑफ x बराबर है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे ये माइनस होगा।
एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स के पावर 10, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर 1/10 गुना में आ जाएगा और एक्स के पावर 1/10 में से 1 को हम घटा लेंगे। सो एफ डैश एक्स हमारा आ गया 1/10 इंटू एक्स के पावर -9/10। -9/10 को क्या करें, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा घात। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1/10 इंटू एक्स के पावर 9/10। सो अब हम यहाँ से एफ डैश एक्स का मान से हम डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई ये हमारा जो है वैल्यू, ये हमारा वैल्यू जो है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है। तो डेल्टा वाई बराबर हो जाता है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, चाहे एफ डैश एक्स और इंटू में इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो डेल्टा वाई बराबर आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है 1/10 गुना 1 के पावर 9/10। एक्स हमारा 1 है, 1 के पावर इंटू डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है हमारा -0.001 है, -0.001, ठीक है। सो डेल्टा वाई बराबर आ गया हमारा 1/10 माइनस बाहर और इंटू में 0.001। अब इस 10 से उसको गुना करेंगे तो डेल्टा वाई का जो वैल्यू आ जाएगा 10 से अगर इसको भाग देंगे, सॉरी भाग है ना, तो एक माइनस में -0.0001 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया। अब इस डेल्टा वाई से फॉर्मूला में मान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मान रखें तो क्या आ रहा है, डेल्टा वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। सो डेल्टा वाई का मान यही है ना, -0.00001 बराबर, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। 0.999 के पावर कितना 1/10 और माइनस √1, अंडर क्या 1, तो 1 का मान लिखेंगे -0.0001 बराबर 0.999 के पावर कितना 1/10 और माइनस में 1, -1 इधर चला आएगा, -1 इधर चला आएगा, ये बन जाएगा हमारा 0.999 के घात 1/10 बराबर माइनस 0.0001 है और ये -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +1। अब इसको थोड़ा सॉल्यूशन कीजिए तो ये हमारा बन रहा है 0.999 के पावर 1/10 और 1 में से अगर हम इसको घटा लें, 1 में से 1 माइनस 0.0001 अगर लिखें तो क्या आ जाएगा 0.999 के पावर 1/10 और इसको अगर घटाते हैं तो 0.9999 आएगा, 0.9999, यही आंसर है, ठीक है। देखिए